भी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 415 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि एडीओ का जो भर्ती होना है, सिलेक्शन होना है, वो आपका जो है सीधी भर्ती है। तो 415 पदों पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ गया। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए आपको जो है आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आयु सीमा कितना है, मिनिमम आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आयु सीमा में कितना छूट दिया जाएगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एडीओ के कितने प्रश्न जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, और आप जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह से एडीओ बन सकते हैं। और आपको स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो एडीओ जो एक अधिकारी लेवल का पोस्ट होता है, इसमें स्टार्टिंग में ही आपको जो है 35,000 रुपये सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में व्यापम का एक तरह से कहे तो सबसे बड़ा पोस्ट है। तो इसी के हिसाब से आपको जो मेहनत तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो 415 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे हैं कि 415 पोस्ट आया, लेकिन इसके लिए तो 1 लाख से 1.5 लाख फॉर्म आएंगे, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग यही सोचते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। आप लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं करते कि 415 पोस्ट निकला और 1 लाख फॉर्म आएंगे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। आप लोग जो है अपना 100% दीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप पैशनेट होकर पढ़ाई करेंगे, उतना ही अच्छा से रिजल्ट आपको जो है मिलेगा। और जो भी 1 लाख जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उनमें से हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, किसी और का सिलेक्शन हो पाएगा, ये सभी का क्वेश्चन रहता है। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है नहीं सोचना, आपको इन सभी बातों को जो है इग्नोर करना है और अपना पढ़ाई जो है मेंटेन करना है। आपको कंसिस्टेंसी, आपको डेली पढ़ाई करना है। यदि आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसे रिवीजन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। और 415 पद आप लोगों के लिए आया है एडीओ के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यदि आप जो है एडीओ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपका जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो। आयु सीमा की बात करें तो एडीओ के लिए आपका जो है मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपका सीधी भर्ती होगा। बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एडीओ बनने के लिए आपको जो है कितने घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है, किस तरह से आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, और वो बुक आपको कहाँ मिलेगा, पूरा बुक लिस्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, आप लोगों को बारीकी से हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू पूरा जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं दूंगा। एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस के और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि एडीओ में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ 0.25 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। साथ ही आपको बताऊँगा कि 150 में से कितने प्रश्न आपको सॉल्व करना, पूरा कैटेगरी वाइज आपको बताऊँगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। यदि आप उतना ला लेते हो तो आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी बन सकते हैं। और परीक्षा के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, तो 3 घंटे का आपको सही से उपयोग करना है। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान, से आपके एग्जाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, इससे आपके एग्जाम में जो है 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। सामान्य हिंदी से भी 30 अंकों का 30 प्रश्न जो आएगा, हिंदी में आपका पूरा व्याकरण पूछे जाते हैं। पंचायती राज की जानकारी से आपके एग्जाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इससे भी 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। और इसमें एडीओ में सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपका इसमें मैथ्स और रीजनिंग, जी हाँ, आपके मैथ्स और रीजनिंग से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जो भी स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग को देखकर डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम किस तरह से कर सकेंगे, और मैथ्स में क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग इसमें जो है नहीं पूछे जाएंगे, तो आपके लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। अब आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स बताता हूँ। तो सामान्य ज्ञान में आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक
छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के नाम, और पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। ये सभी सब्जेक्ट से टॉपिक से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 अंकों का प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आजीविका, जो आपके डेली लाइफ से आपका जुड़ा रहता है, उनसे जो है आजीविका में आपका आएगा। और आजीविका में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्व सहायता समूह की। स्व सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, स्व सहायता समूह के प्रकार क्या होते हैं, स्व सहायता समूह की गठन की प्रक्रिया क्या है, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। और इसमें सहकारिता बैंक व्यवस्था आपके सहकारिता आजीविका में आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पंचायती राज, तो इसमें 73वां संविधान संशोधन, विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ये आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। इससे ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ये आपके एग्जाम्स में आएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सभी आपके एग्जाम्स हैं। जो ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आएगा आपके एग्जाम्स में। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और तद्भव, तत्सम, देशज, अनेक अर्थ एक अर्थ के लिए अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी आपके एग्जाम्स में आएगा। उपसर्ग, सर्वनाम भी आएगा, संज्ञा के प्रकार, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्ति आएगा। तो आपके एग्ज़ाम्स में इन्हीं सब्जेक्ट से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बुक लिस्ट की बात करें तो इसके एडीओ के लिए आपको जो है पठन सामग्री आपको जो है लेना चाहिए ग्राम पंचायतों एवं सरपंचों के लिए, और सामान्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी के आपको सुशील त्रिवेदी का बुक आपको लेना चाहिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज और नगर पालिकाएँ के लिए। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हिंदी के लिए दिल्ली आईएएस अकेडमी का बुक आपको लेना है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए जीके के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का बुक लेना है। ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान आपको लेना है। सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि आई उसके क्विक बुक लीजिए। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर सभी बुक देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एडीओ के 415 पदों पर जो है जल्द ही भर्ती आपको होने वाला है। 1 से 2 महीने में जुलाई या अगस्त में इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। तो अगर वीडियोस आपको पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।